झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो गई। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के राजभवन में और देखिए ताजपोशी के बाद हेमंत सोरेन फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन के साथ साथ चंपाई सोरेन, शिबू सोरेन समेत इसे कई इंडिया गठबंधन के नेता उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। हालांकि देखिए कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ, कहा यह जा रहा है कुछ दिनों के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन उस कैबिनेट के विस्तार में चेहरे वही होंगे, एक दो चेहरे बदले जा सकते हैं। लेकिन आज से एक बार फिर झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन अब झारखंड को वो संभालेंगे। और देखिए फिलहाल यहाँ पर नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो जारी है और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और अब हेमंत सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है इंडिया गठबंधन के तरफ से, क्योंकि कमिंग जो असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में हेमंत सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा चंपाई सोरेन की बड़ी भूमिका होगी और उस भूमिका के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है और हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है और उस सरकार में जैसे हमने बताया कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, नए चेहरे को शामिल किए जाएंगे। कुछ विधायक हम उनसे ये बात करते हैं। राजेश कच्छप जी है। राजेश जी, हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री पर शपथ लिया है, क्या कहेंगे? नए जो सरकार का गठन पे मैं हेमंत जी को बधाई देता हूं और निश्चित तौर से एक साजिश के तहत जिस प्रकार से जेल भेजा गया और जेल से छूटने के बाद में फिर जनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, पूरा आने वाले जो 2024 का तैयारी के लिए। बीजेपी कह रही है कि कुल्हान के टाइगर का अपमान हुआ है, इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में कुल्हान में देखने को मिलेगा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए जिस टाइम में हेमंत जी गद्दी छोड़ रहे थे, एक अभिभावक को उन्होंने छोड़ के गए थे, एक अभिभावक उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। देखिए 9 तारीख को होना है, 9 तारीख को होना है, जब होना है। अब शपथ हो गया, अब कैबिनेट जब होना है। असेंबली इलेक्शन बहुत नजदीक है, चेहरा कौन होगा? हेमंत ही होंगे क्या असेंबली इलेक्शन में? चेहरा कौन होगा? निश्चित तौर से हेमंत सोरेन जी ही इस इंडिया गठबंधन के चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस से विधायक राजेश कच्छप हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि बहुत जल्द अब कैबिनेट का विस्तार होगा और कैबिनेट का जब विस्तार होगा चेहरे वही होंगे, थोड़े रिपीट होंगे। गुरु जी है, शिबू सोरेन जी है, ये बाबा एक मिनट बाबा क्या कहेंगे? आज एक बड़ा दिन था। देखिए गुरु जी यानी हेमंत सोरेन के पिता यहाँ से अब निकल गए हैं और एक तरफ देखिए किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न भी मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता काफी खुश है क्योंकि एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार बन गई और ये कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन सत्ता संभालेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन को मिली है और इस जिम्मेवारी को लेकर शपथ ग्रहण भी हो चुकी है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाई जा रही है क्योंकि एक बार हेमंत सोरेन फिर से झारखंड का बागडोर संभालेंगे। तो ये कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है और लोग एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की जो नेतृत्व वाली सरकार है अब झारखंड में देखने को मिलेगी। चूंकि असेंबली इलेक्शन है और ऐसी असेंबली इलेक्शन को लेकर हेमंत सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिली हुई है क्योंकि सारे विधायकों को इंटैक्ट रखना है, इलेक्शन में कैसे काम करना है, इंडिया गठबंधन कैसे सरकार में एक बार फिर से आए, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का चेहरा सबसे फ्रंट में होगा। हमारे साथ कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी है। कोंगाड़ी जी, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण हुई, कैबिनेट का विस्तार कब होगा और कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप मान रहे हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी नजदीक है? सबसे पहले तो हेमंत जी को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं और हमारे गठबंधन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देता हूं कि हेमंत जी एक ऐसा चेहरा है जिससे भाजपा खौफ खाती है और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव भी हम लड़े थे और यही वजह है
कि हेमंत जी को झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया था, इस चुनाव से दूर रखने का प्रयास किया। फिर से वो सत्ता में आ गए। ये बताइए कांग्रेस कोटे का वो चेहरा कौन होगा जिसे मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाला इस बार? हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेंगे। हम सबों ने केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार दे रखा है। कैसा रहेगा इस बार का असेंबली इलेक्शन? इस बार का असेंबली इलेक्शन बहुत बेहतरीन रहेगा, पिछला बार से भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी हैं। ये भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद वो अब यहाँ से निकल रहे थे। और जाहिर सी बात है कि सभी को ये उम्मीद है, इंडिया गठबंधन के तमाम चेहरों को ये उम्मीद है, सभी विधायकों को उम्मीद है, सभी नेताओं को ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व में एक बार फिर झारखंड में तेजी से विकास होगा और उनके कार्यकाल जो रहे हैं पहले वो भी काफी बेहतर रहा। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त हमारे साथ है और ये भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर निकल रही है। वो तो हम लोगों ने कुछ नहीं फंसा हुआ है इसमें, क्योंकि जो हम लोगों को पूछा गया था कि हाईकमान जो निर्णय लेगा उसमें सब सहमत है, हम लोगों ने साइन करके दिया है, सहमत है। 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता में आ गए हैं। बहुत कम समय है, असेंबली इलेक्शन है और जिस तरह से चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, इतनी जल्दी क्या थी? कोई जल्दी नहीं थी इसमें, इसीलिए क्योंकि देखिए मैंने जो कहा आपको, हेमंत सोरेन जी वापस आए हैं, पूरे महागठबंधन चाहता है एक सेंट्रल कमांड हो, सरकार के लिए भी संगठन के लिए। हेमंत सोरेन में उन्होंने अपना विश्वास जताया, सब लोगों ने सहमति से उनका नाम दिया और यही कारण है कि पूरे सम्मान पूर्वक चंपाई सोरेन जी अपना इस्तीफा दिए और हेमंत सोरेन जी अब मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने के बाद असेंबली इलेक्शन है, तो इस बार असेंबली इलेक्शन का चेहरा कौन होगा, फ्रंट में कौन होंगे? देखिए हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस जितने भी गठबंधन हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं, सबका झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में एक अलग पहचान है, समीकरण में पकड़ है, सब लोग उन चेहरों को लेके आगे बढ़े। बिल्कुल, ये कांग्रेस की विधायक नेहा शिल्पी तिर्की है और जिस तरह से शपथ ग्रहण हुए हैं, शपथ ग्रहण के बाद एक नई समीकरण इस प्रदेश में फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ है। मैडम, फिर से एक बार हेमंत के नेतृत्व वाली सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण आज हुआ है, क्या लगता है असेंबली इलेक्शन में कितना फायदा होगा? देखिए निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। 2019 को याद कीजिए, जब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, बहुत ताकतवर थे वो लोग। इसके बावजूद हेमंत जी ने अपने बूते जो संघर्ष यात्रा, बदलाव यात्रा करके जन सैलाब जुटाया और फिर जिस तरह से सरकार बनी और कुशलता से कोविड में उन्होंने संभाला, फिर लगातार जो योजनाएं लॉन्च की धरातल पर, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम करके जनता का विश्वास जीता और उसे जब धरातल पर उतार ही रहे थे तेज़ी से, उस समय ईडी ने उन पर बिना किसी सबूत के उन्हें अरेस्ट करके जिस तरह से जनता को आक्रोशित कर दिया, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, जिस तरह से उनके प्रति जो जन सैलाब दिखा न्याय यात्रा, उलगुलान महायात्रा में, उससे पता चलता है कि उनकी क्या लोकप्रियता है। और अब जब वो बाहर आए हैं एक निर्दोष के रूप में, उन हाईकोर्ट ने भी कह ही दिया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में जब जितने भी विधायकगण हैं उनकी मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस, राजद और तमाम लोग थे और सबके कहने पर ही उन्होंने आज शपथ ली। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? कुछ वक्त बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, फिर अचानक चंपई दाई को इस्तीफा देना पड़ा, कुल्हान के से कई लोग नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन ये जल्दीबाजी, सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? ये तो विधायक लोगों की के ही कहने पे हुआ होगा। मैं तो पार्लियामेंट में थी, आज ही आई हूँ, लेकिन कल जो मीटिंग हुई थी उसमें विधायक लोगों की सहमति से ही सब कुछ हुआ है। कैबिनेट का जल्दी है और शायद 1 महीने पहले ही चुनाव हो जाए, समय से पहले ही। विस्तार कब हुआ? ये तो देखिए आज हुआ है, तो आज शपथ ग्रहण हुआ है, चूंकि गठबंधन की सरकार है तो सबसे राय मशवरा करके ही होगा। हेमंत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, कहा यह जा रहा है कि अब हेमंत जिला वार वो दौरा करेंगे, कार्यक्रम में ये तमाम चीज़ों को लोगों को बीच वो लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से लोगों के बीच वो तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन ऐसे ही लोग बहुत आजकल जागरूक हैं और लोगों को सब कुछ पता है, कहाँ क्या अन्याय हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इसके तहत मुझे लगता है कि अलग से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ माझी थी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।